नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सीएम भूपेश बघेल ने कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। पिछले 1.5 साल से संघर्ष कर रहे शिक्षा कर्मियों के संविलियन पर अब मुहर लग गई है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने आभार जताया है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षा कर्मियों के संविलियन को लेकर अहम फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ में 2 साल की सेवा पूरी कर चुके 16,000 से ज्यादा शिक्षा कर्मियों का 1 नवंबर 2020 से संविलियन हो जाएगा। इससे पहले नई सरकार बनने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1,10,000 शिक्षा कर्मियों का संविलियन किया था। इसके बाद बचे शिक्षकों के संविलियन की बात कही थी। अब दायरे में आने वाले सभी शिक्षा कर्मियों का संविलियन कर दिया गया है। भूपेश सरकार के इस फैसले को छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के सरगुजा जिला अध्यक्ष मनोज वर्मा ने ऐतिहासिक फैसला बताया है और एसोसिएशन की और सूबे की सरकार को आभार प्रकट किया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी शिक्षा कर्मियों के संविलियन को लेकर खुशी जाहिर की है। मंत्री सिंहदेव ने कहा कि शिक्षा कर्मियों के संविलियन के जिस मुद्दे को कांग्रेस की सरकार ने घोषणा पत्र में रखा था, उस वायदे को सरकार ने पूरा किया। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक फैसला है कि 2 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके शिक्षा कर्मियों को शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाएगा। संगठन की ओर से हम इसका स्वागत करते हैं, किंतु जैसा घोषणा सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी कि जुलाई में संविलियन होगा, यदि यह जुलाई से ही होता तो और भी बेहतर होता। हम उन सभी साथियों को, पूरे प्रदेश के साथियों को बधाई और शुभकामना देते हैं और सरकार को धन्यवाद ज्ञापित। कैबिनेट की बैठक में 34 बिंदु थे और अहम निर्णय कई हुए। उनमें एक निर्णय जो मुझे जिससे बहुत संतोष मिला वो शिक्षा कर्मियों के संविलियन के संदर्भ में। अभी तक शिक्षा कर्मी के रूप में आप या तो पंचायत विभाग में या नगरीय प्रशासन में जुड़े हुए थे, अब आप शिक्षक हो जाएंगे, शिक्षा विभाग के नियमित शिक्षक हो जाएंगे और सभी बेटियों को, सभी बेटों को जो शिक्षा कर्मी के रूप में काम कर रहे थे और मन जिनका बहुत छोटा था, सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि हम करेंगे करेंगे करेंगे, नहीं किया। घोषणा पत्र में आपकी बात को हम लोगों ने रखा था और कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को, जिसको राहुल जी ने अनुमोदित किया एक रूप से अध्यक्ष के रूप में, उसका एक ये अहम मुद्दा था। आप लोगों को उम्मीदें थी, आप लोगों के मन में था कि हमारा होगा और राहुल जी की वो बात घोषणा पत्र के माध्यम से जो कांग्रेस ने आपके समक्ष चुनाव के समय रखी थी, आज कांग्रेस की सरकार ने उसे पूरा किया। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, अच्छी सेवाएं दीजिएगा, अगली पीढ़ी को तैयार करिएगा। मुझे बहुत संतोष है कि आप लोगों के लिए पहल करने का मुझे मौका मिला, आप लोगों ने वो मौका दिया और आज ये आपकी मांग, जायज मांग पूरी हुई। जिला प्रशासन ने कोविड-19 संक्रमण के सामुदायिक चेन को तोड़ने के लिए एक कड़ा निर्देश जारी किया है। नागरिकों को अब किसी भी पार्टी या कार्यक्रम के आयोजन का वीडियोग्राफी करवाकर उसकी रिकॉर्डिंग एसडीएम कार्यालय में उपलब्ध करवानी होगी। वैश्विक महामारी कोविड-19 के शहर में सामुदायिक विस्तार को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने एक सख्त निर्देश जारी किया है। मंगलवार की शाम माता राजमोहिनी देवी भवन में कलेक्टर संजीव कुमार झा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि उपस्थित थे। जिला प्रशासन ने बैठक में कोविड-19 की रोकथाम के लिए एक प्रस्ताव रखा कि अब शहर में होने वाले शादी, पार्टी या किसी भी कार्यक्रम का आयोजनकर्ताओं को वीडियोग्राफी कर उसकी रिकॉर्डिंग एसडीएम कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। इस प्रस्ताव को सर्वसहमति से पारित कर दिया गया। दरअसल शादी, पार्टी या किसी भी कार्यक्रम में होने वाले भीड़ पर नजर रखने के लिए प्रशासन ने यह नियम लागू किया है। आयोजनकर्ता अब कार्यक्रम में पहुंचने वाले प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे का वीडियोग्राफी करवाकर उसकी रिकॉर्डिंग एसडीएम कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे, ताकि प्रशासन वीडियो के जरिए पार्टी में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान कर सके। इसके अलावा कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का निर्देश कलेक्टर ने दिया है। देखिए, आज जिला प्रशासन, निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की और व्यापारियों की जो बैठक हुई, उसमें जिला प्रशासन की ओर से एक सुझाव दिया गया
कि जो शादी विवाह या इस तरह के और जो फंक्शन हो रहे हैं उसमें सीडी एक बना के दी जाए ताकि पता चले कि कौन व्यक्ति थे और कितने व्यक्ति थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था कि इस कार्यक्रम में। ये बहुत अच्छा मैं समझता हूँ सुझाव है और किसी को इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब हम फंक्शन करते हैं तो कैमरामैन होते हैं, दुनिया भर की हम रिकॉर्डिंग करवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, तो प्रशासन को भी हमको इस वक्त सहयोग करना चाहिए और अपने फंक्शन की एक सीडी प्रशासन को उपलब्ध कराना चाहिए। इससे क्या होगा कि कहीं चूक अगर हो रही है, कहीं कहीं सुनने में आता है कि प्रशासन द्वारा दिए गए पास से ज़्यादा लोग उपस्थित थे, तो इन बातों पर विराम लगेगा और प्रशासन को भी ट्रेस करने में सुविधा होगी। मास्क के उपयोग के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए और सैनिटाइजेशन के लिए जो बातें, जो प्रोटोकॉल कोरोना के लिए जारी किए गए हैं उन पर पुनः विचार करें और उसे स्ट्रिक्टली लागू करें। और पब्लिक के लिए भी, क्योंकि शहर में जो दुकानदार है वो यहीं का नागरिक है, तो दोनों जिम्मेदारी उसे निभाना है। वही सब चर्चाएं आज हुई हैं। जो बुधवारी बाज़ार हो गए या 4-5 किलोमीटर के अंदर के जो बाज़ार हो गए वो खुलने लग गए। ये सब अभी चूँकि प्रशासन के द्वारा भी अनुमति नहीं दिया गया है, राज्य शासन से भी कोई दिशा निर्देश नहीं आया है, और चूँकि अभी केसेस अंबिकापुर में बढ़ रहे हैं और हम लोग रेड जोन में हैं, तो वो सारे नियमों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल प्रशासन के द्वारा जो निर्देशित किया जाता है उसे पूरा पालन करना है ताकि हम उस चेन को, कोरोना के चेन को तोड़ सकें। सरगुजा संभाग के आस्था के केंद्र कुदरगढ़ धाम में मंगलवार को भारी बारिश और भूस्खलन हुआ है। कुदरगढ़ बिहारपुर मार्ग की पुलिया के ऊपर से पानी जाने के कारण रास्ता कई घंटों तक बाधित रहा। कुदरगढ़ धाम में मंगलवार को हुई भारी बारिश व भूस्खलन से काफी नुकसान पहुंचा है। पानी का बहाव इतना तेज था कि कुदरगढ़ की सीढ़ियों के साथ ही मुख्य द्वार भी क्षतिग्रस्त हो गया। भूस्खलन के कारण पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरकर सीढ़ियों पर आ गए। सामने बनी बाउंड्री वॉल धराशायी हो गई। कुदरगढ़ बिहारपुर मार्ग की पुलिया के ऊपर से पानी बहने के कारण यह रास्ता 5 घंटे तक बाधित रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी भारी बारिश कुदरगढ़ में पहले कभी नहीं हुई थी। गौरतलब है कि बारिश के पानी के तेज बहाव को देखते हुए मुख्य द्वार से श्रद्धालुओं का आना जाना बंद कर दिया गया है। हालांकि दर्शन पूजन के लिए उतरने वाले मार्ग का उपयोग किया जा सकता है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बीते 5 महीने से रोजी पर काम कर रही महिला सफाई कर्मियों को वेतन नहीं मिलने का मामला सामने आया है। वेतन भुगतान की मांग को लेकर महिला सफाई कर्मी सहायक अधीक्षक ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गईं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 18 महिलाएं बीते 5 महीने पूर्व काम की तलाश में पहुंची थीं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पदस्थ एक कर्मचारी के द्वारा इन सभी महिलाओं को अस्पताल के वार्डों की साफ सफाई के लिए रखा गया था। महिला सफाई कर्मियों को काम पर यह कहकर रखा गया कि 300 रुपए रोजी के हिसाब से उन्हें हर महीने वेतन का भुगतान किया जाएगा। हालांकि रोजी पर रखे गए महिला सफाई कर्मियों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल के उच्च अधिकारियों द्वारा यह अनुमोदित नहीं किया गया था कि इन्हें रोजी पर अस्पताल की सफाई के लिए रखा गया है। 5 महीने तक अस्पताल में काम करने के बाद भी जब इन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो ये सभी महिलाएं बुधवार को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सहायक अधीक्षक के ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गईं और 5 महीने के वेतन के भुगतान की मांग करने लगी। जी सर, 5 महीने से हम लोग को वेतन नहीं मिला है और हम लोग बहुत परेशान हैं। काम करने के लिए आ रहे हैं तो बोल रहे हैं काम मत करो बोल रहे हैं, और 5-5 महीने काम किए हैं सर, तो हम कहाँ जाएँ आज? बाबू लोग की वजह से आए थे। हाँ, उनसे बोले जाके सर कि सर हमको कुछ काम काज की जरूरत है सर, कहीं पे होगा तो हमको लगा दीजिए, और लगा दिए। और देखिए 5 महीने से काम कर रहे हैं, 6वां महीना लग गया है। ये पैसा का कोई ठिकाना नहीं है। जब हम लोग आते थे तो बोलते थे कि नहीं सर लोग के पास में साइन करा दिए हैं, अभी आएगा चेक, अभी आ जाएगा बोल के 5 महीने से इंतजार किए सर। हमारे 5 महीना हो गया, हमारा वेतन नहीं मिल रहा है। इतना दिन तक हम लोग काम कर रहे, इतना गंदगी काम कर रहे हैं, हम लोग को कोई चीज़ भी नहीं मिला अभी तक। और हमारा साहब जो भी बोलते हैं कि लिस्ट दे दिए हैं कि तुम्हारा गया है करके, तो जब हम आते हैं तो हम कहाँ का तनख्वाह देंगे ऐसे करके बोलते हैं तुम लोग जीवनदीप में नहीं रखा गया है, तो हम लोग को लेबर के हिसाब से रखा गया था, तो तनख्वाह भी नहीं दे रहे हैं। इधर सहायक अधीक्षक डॉक्टर AR वर्मा का कहना है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब ठेका प्रथा के जरिए
सफाई कर्मियों से काम कराया जा रहा है। ये सभी महिला सफाई कर्मी बीते 5 महीने से अस्पताल में दैनिक भोगी के रूप में काम कर रही थीं। हालांकि इन महिलाओं को किसी उच्च अधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त नहीं है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन इन सभी महिलाओं का वेतन भुगतान करेगा। और इनको उच्च अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है, इसलिए कुछ तकलीफ आ रही है, लेकिन अभी इनके वेतन का भुगतान किया जाएगा। जितने दिन का इन लोगों ने कार्य किया है उसका भुगतान किया जाएगा। नहीं, नौकरी तो दिया ही नहीं गया है। एक कलेक्टर दर पे एक दैनिक मजदूरी के रूप में काम कर रहे हैं, तो आगे इनको अतिशीघ्र मतलब इनका भुगतान किया जाएगा। और नियमानुसार अभी तो यहाँ पर सफाई और का ठेका हो गया है, तो उसके आधार पर शासन के नियम के हिसाब से ही इनका भुगतान किया जाएगा। नहीं, यहाँ तो कलेक्टर दर पे तो 140 कर्मचारी हैं, नियुक्त हैं, जो आधे सिक्योरिटी के रूप में कार्यरत थे, आधे लोग किचन में काम कर रहे हैं, कुछ लोग सफाई कर्मी का काम कर रहे हैं और कुछ वार्ड में भी काम कर रहे हैं। तो उनके कार्य की आवश्यकता के आधार पर इनको रखा गया है और फिर जो भी आदेश मिलेगा शासन के निर्णय के अनुसार इनको किया जाएगा। बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। अंबिकापुर में सबसे सस्ते और अनलिमिटेड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आज ही संपर्क करें। वंदे महामाया केबल नेटवर्क, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।